अनीस की मां देश से अपने बेटे के लिए और अपने लिए इंसाफ की भीख मांग रही है और पूछ रही है कि क्या इस देश का कानून यही है कि यहां 2 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला एक नाबालिग लड़का शराब पीकर भी बच जाता है और उसे इतनी आसानी से बेल मिल जाती है। मैं चाहती हूँ उसे न्याय मिले, आप लोग उसको न्याय दिलवाइए। जो कोई भी ऐसा किया है उसको छोड़िए मत। मेरे बच्चे के साथ में जो कोई गलत किया है उसे अंदर करिए, उसे भी कभी भी मुझे बाहर न रहे। मुझे न्याय दिलवाइए आप लोग। हम तो सदमे में हैं, हम तो आज भी यकीन नहीं कर पा रहे, अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि बेटी नहीं रही करके। बहुत ज्यादा धक्का लगा। बस यही कि ये घटना बार बार ना हो, मतलब दोबारा ना करे वो, ऐसी सजा मिले उसे। सब ढाकुसला क्या है, निबंध में क्या होगा, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है संविधान में कि आप निबंध लिखवा लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, सजा दे दीजिए निबंध लिखवाने की? निबंध तो कोई भी तीसरी 4th 5th का बच्चा भी निबंध लिख देगा, उससे अच्छा भी लिख देगा। बिल्डर के पास बहुत पैसा है, सैकड़ों करोड़ रुपए हैं खर्चा करने के लिए। वो पुलिस को भी खरीद सकता है, न्याय को भी खरीद सकता है, मेडिकल रिपोर्ट को रुकवा सकता है, मेडिकल रिपोर्ट को बदलवा सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ये लोकतंत्र है, इस देश में लोगों की भी अपनी एक ताकत होती है। और आज हम आपको एक बताना चाहते हैं कि हम इस मामले में जो 2 युवा मारे गए हैं, अनीस और अश्विनी, हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और हम उन्हें न्याय दिलवाकर ही दम लेंगे। इसलिए हमने ये सोचा है कि हम अश्विनी और अनीस की ये लड़ाई लड़ेंगे। वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके परिवारों के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे और उन्हें न्याय जरूर दिलवाएंगे। और कितना भी पैसा वो बिल्डर खर्चा कर ले, वो पैसा उसके किसी काम आने वाला अब नहीं है। और एक एक करके जब तक ये न्याय नहीं हो जाता, हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि इस केस में क्या चल रहा है और कैसे उस लड़के को बचाने की कोशिशें चल रही हैं और उन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज एक बड़ा सवाल यह भी है देश के सामने कि जो लड़का अपने दोस्तों के साथ एक ही रात में 48,000 रुपए की शराब पी जाता है, 220 की स्पीड से 2 करोड़ रुपए की गाड़ी चला रहा है, क्या आप उसे नाबालिग मानेंगे? क्या कानून उसे नाबालिग मानेगा? क्या अदालत जो बैठी है, जज साहब जो सामने बैठे हैं, क्या वो इतनी आसानी से इस लड़के को नाबालिग, एक मासूम बालक मान लेंगे? कैसे? वर्ष 2015 में हमारे देश में एक कानून बना था जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इस कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई अपराध बहुत ज्यादा नृशंस और जघन्य है तो उस मामले में नाबालिग आरोपी को बालिग मानकर उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। और यह जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड कोर्ट इस पर फैसला ले सकते हैं। और हमारी मांग यही है कि इस मामले में इस लड़के को बालिग मानकर इसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, सख्त सजा होनी चाहिए, वैसी ही होनी चाहिए जैसे किसी बड़े आदमी के खिलाफ होती। यह पूरा मामला आज हमारी न्यायिक प्रणाली के लिए भी एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इस मामले में अदालत के उस फैसले की भी विवेचना हुई है जिसमें उसने निबंध लिखने की शर्त पर इस लड़के को इतनी आसानी से जमानत दे दी। इसलिए अब अदालत पर बहुत कुछ टिका हुआ है। और जब अदालत की बात हो रही है तो हम आपको दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस JR मेधा का एक कथन पढ़कर आज सुनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था, न्याय की अदालत में पीड़ित और दोषी दोनों को सच पता होता है, लेकिन वो जज ही है जो पूरे केस की सुनवाई के दौरान ट्रायल पर रहता है। यानी ये ट्रायल जो है ये जज का भी होता है, ये ट्रायल अदालत का भी होता है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस ट्रायल में इस बार अदालत फेल हो गई। देखिए, हमारे देश में जब नाबालिगों के लिए कानून बना था, जैसा मैं आपको बता रहा हूं 2015 में जब दिल्ली में निर्भया केस हुआ, निर्भया के मामले में, निर्भया के बलात्कार के मामले में आरोपियों में से एक आरोपी नाबालिग लड़का था। और तब इस पर बहस छिड़ गई कि यह लड़का तो नाबालिग है, इसे सजा कैसे हो सकती है, जबकि वो भी बलात्कार का दोषी था। अब बड़ा सवाल यह है कि एक नाबालिग लड़का अगर बलात्कार कर सकता है, किसी की हत्या में शामिल हो सकता है, तो वो नाबालिग कैसे हुआ? वो तो बालिग ही होना चाहिए।
और ये जब कानून बने थे तब हमारे देश में 16, 17, 18 साल के जो बच्चे हुआ करते थे उनमें एक मासूमियत होती थी, उनमें एक बचपना होता था, इसलिए ये उम्र जो है बढ़ाकर रखी गई थी। लेकिन धीरे 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 आपने देखा होगा अब जो 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं उनमें ना तो वो मासूमियत रही है, ना उनमें वो बचपना रहा है। आज 17 साल का लड़का किसी बड़े आदमी की तरह ही व्यवहार करता है। और इसीलिए 2015 में ये जो नाबालिग की जो डेफिनेशन है, परिभाषा, इसे बदला गया और नाबालिग की जो उम्र सीमा है उसे घटाकर 16 साल किया गया। और आज हम यही कहते हैं कि आज उसी कानून पर चलने के बाद अदालत को इस लड़के को नाबालिग नहीं बल्कि बालिग घोषित करना चाहिए और इस पर वही कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई टैक्सी ड्राइवर, उबर ड्राइवर, ओला का ड्राइवर या कोई और ट्रक ड्राइवर अगर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे गलती से तो उसे कितनी सजा होगी? क्या उसे भी एक निबंध लिखने की सजा छोटी सी देकर रिहा कर दिया जाएगा या वो जीवन भर जेल में सड़ेगा? आप खुद अपने आप से सवाल पूछकर देखिए। अगर किसी गरीब टैक्सी वाले ने ऐसी दुर्घटना की होती तो उसे कितनी सजा होती? क्या उसे भी यह कह दिया जाता कि आप भी एक निबंध लिखिए और 14 घंटे के अंदर उसे रिहाई मिल जाती? और फिर इन दोनों की तुलना करके देखिए, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको बहुत क्रोध आएगा ये जानकर।